हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी वंडर किया है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, या जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे वॉलमार्ट है वो कैसे काम करती है और वो कैसे अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में अमेजोन और वॉलमार्ट जैसी कंपनी ट्रैक करती हैं, ट्रेस करती हैं। क्या सीक्रेट है इसके पीछे? इसके पीछे जो सीक्रेट है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में आप बेसिकली इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। नाउ अगर बेसिकली हम ब्लॉकचेन को समझे तो ब्लॉकचेन इस डायरी के तरह है। इट इज जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर डायरी जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर मुझे इसमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो मुझे ये पेन उठाना है और मैं पेन से इसमें एंट्री कर दूंगा। लेकिन जैसे ही पेन से मैं एंट्री करूंगा, इस एंट्री को कोई भी काट सकता है, इस एंट्री को कोई भी मिटा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसी डायरी है जो बेसिकली ना काटी जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। एक ऐसी डायरी है जो सिर्फ मेरे पास नहीं है। ये डायरी एक कॉमन डायरी है जो अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर में शेयर हो रहा है। इस डायरी में एंट्री कोई भी कर सकता, लेकिन इरेज कोई नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस डायरी के डिफरेंट पेजेस पे, एक पेज पे मेरी एंट्री होती है, मैं यहां पे अपनी एंट्री करता हूं, मैं अपनी बातें यहां लिख देता हूं, फिर दूसरे पेज पे कोई दूसरा लिखता है, तीसरे पेज पे तीसरा लिखता है, और ये जो डिफरेंट पेजेस हैं, इसी डिफरेंट पेजेस को ब्लॉक कहते हैं। तो ये एक पेज ब्लॉक है जिस पे हम एंट्री कर रहे हैं, ये दूसरा पेज भी ब्लॉक है, ये तीसरा पेज भी ब्लॉक है, और ये सारे ब्लॉक जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लॉक एक जगह, एक बुक में, एक पर्टिकुलर कवर में बंद है। और इसीलिए ये ब्लॉक को हम एक चेन की तरह देखते हैं। मतलब क्या? एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है, दूसरा पेज तीसरे पेज से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डायरी में जो हम पहले पेज में एंट्री करते हैं और उसके बाद के पेज में जो एंट्री करते हैं, वो बेसिकली एक दूसरे से लिंक्ड होता है। ये परमानेंट होता है जैसा मैंने बताया, और कोई इसे इरेज नहीं कर सकता, और इसे सिक्योर किया जाता है एक स्पेशल इंक्रिप्शन से जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इनफैक्ट ईच पेज इन दिस नोटबुक is block, as I've said, and every new transactions that happen, ये इस new पेज में ऐड हो जाता है। एक नया पेज बनता है और उसमें एंट्री कर देते हैं। Each page is linked to the previous page, as I've said earlier, forming a chain, and that is why this is called blockchain, or the pages that is basically being written. Blockchain एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज और बहुत ही सिक्योर तरीका है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। डिसेंट्रलाइज क्यों है? क्योंकि किसी एक के पास ये डायरी नहीं है। ये डायरी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, अक्रॉस द कंप्यूटर, जिनको नोड्स भी कहते हैं, ये शेयर हो जाती है। इट इज अ शेयर लेजर दैट स्टोर डाटा अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स, दैट इज कॉल्ड नोड्स, and that ensure transparency, that ensure security, and that ensure immutable data alteration or deletion. So obviously किसी भी तरीके से data cannot be altered or deleted. क्या क्या की फीचर हैं बेसिकली ब्लॉकचेन के? पहला की फीचर है डिसेंट्रलाइजेशन। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इस डायरी को कंट्रोल करती है। डायरी सारे कंप्यूटर में शेयर्ड है और कोई एक कंप्यूटर चाहे तो इस डायरी को चेंज नहीं कर सकता। इम्यूटेबल है, एक बार डाटा रिकॉर्ड हो गया तो कोई भी इसे बदल नहीं सकता। तीसरा, ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज सभी लोग वेरीफाई करते हैं, एनीवन कैन वेरीफाई ट्रांजैक्शन, सभी के पास ये डायरी का एक्सेस है। और फाइनली सिक्योर है, ये क्रिप्टोग्राफी से फ्रॉड को बेसिकली बचाता। लेकिन फिर सवाल आता कि हाउ डज ब्लॉकचेन एक्चुअली वर्क? एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है? तो ब्लॉकचेन में बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स में काम होता है। पहले स्टेप में होता है ट्रांजैक्शन। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे बिटकॉइन, मान लेते हैं कि आपने किसी एक बिटकॉइन को कहीं सेंड किया, तो एक यूजर जिसने बिटकॉइन को सेंड किया, उसने ब्लॉक पे एंट्री करी, उसने इनिशिएट करा एक ट्रांजैक्शन। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन होता है। ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर से। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो इसे वेरीफाई करते हैं और इसके बाद ब्लॉक क्रिएट होता है, मतलब पेज एंट्री होती है। वंस इट इज वेरीफाइड, ट्रांजैक्शन इज एज। जब वेरीफाई हो गया कि हाँ सही ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस पेज में एंट्री हो जाती है।
और फिर ये ब्लॉक जो क्रिएट होता है, ये ब्लॉक लिंक क्रिएट करता है। दिस ब्लॉक लिंक टू द प्रीवियस वन फॉर्म्स अ चेन, बिकॉज अगर कहीं एंट्री हो रही है, अगर कहीं क्रेडिट हो रहा है तो कहीं डेबिट भी हो रहा होगा, तो एक क्रेडिट का पेज बनेगा और एक डेबिट का पेज बनेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। एक बार डेटा यहां चला गया तो इट इज अनचेनेबल और पब्लिक व्यूएबल है, कोई भी आकर के इस डेटा को बेसिकली देख सकता है। क्या क्या यूजेस हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के? पहला यूजेस, एज आई हैव सेड अर्लियर विद एग्जांपल्स, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ब्लॉकचेन यूज करते हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली बैकबोन है क्रिप्टो करेंसी की, और पीर टू पीर ट्रांजैक्शंस जो हैं विदाउट बैंक, विदाउट इंटरमीडियरीज और विद अ वेरी क्रेडिबल सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन बेसिकली प्रोवाइड करता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन ब्लॉकचेन का क्या क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वॉलमार्ट, IBM, Amazon जैसी बड़ी कंपनी जिन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट एक दिन में भेजने होते हैं, वो एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे, और इनफैक्ट प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्रोडक्ट का जो बेसिकली ट्रैक है रखना, उसे ब्लॉकचेन पे, बिकॉज इतने मल्टीपल जगह पे ये सारी चीजें होती है, ब्लॉकचेन के थ्रू ही इंश्योर कर सकती है कि कोई फ्रॉड ना हो और जो सप्लाई चेन है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन, जैसे इथेरियम जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको एक सेल्फ एक्सक्यूटेबल डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ऑटोमेटिकली इसको फुलफिल कर देता है विदाउट किसी थर्ड पार्टी में। तो दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर पेज में एंट्री हो गया है, कोई डिलीट नहीं कर सकता। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट इसमें एंट्री हो गया है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। इनफैक्ट इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। इनफैक्ट इसमें आज के समय में रियल स्टेट जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो इंश्योरेंस हो रहे हैं, जिनमें कोई बदला उलटफेर नहीं हो सकता, ब्लॉकचेन की क्रेडिबिलिटी को और भी बढ़ा देता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो ब्लॉकचेन का दिखता है वो है वोटिंग सिस्टम में। इनफैक्ट इट कैन इंश्योर टैम्पर प्रूफ इलेक्शंस, जो अभी मशीन से हो रहे, बिकॉज एक बार ये एंट्री हो गई, ये पब्लिक व्यूएबल होता है और सभी लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ वेरी सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग रिकॉर्ड्स, और बहुत दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि सभी लोग ब्लॉकचेन के ऊपर वोटिंग के जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं इसको कर सकते हैं। छोटे स्तर पे तो कई जगह पे ये शुरू भी हो चुका है। नाउ अब एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है हेल्थ केयर का। जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो सिक्योरली यहां पे आ सकते हैं। अगेन यहां पे भी किसी अल्टरेशन की बात है, मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली यहां पे डाला जा सकता है। इट अलाउज पेशेंट टू कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा। तो केवल डॉक्टर्स नहीं, केवल हॉस्पिटल्स नहीं, पेशेंट भी डेटा को देख सकते हैं। रियल स्टेट में जैसे मैंने बताया, जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस है इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, फ्रॉड और पेपर वर्क को रिड्यूस किया जा सकता है। अगेन बैंकिंग और फाइनेंस में इट कैन इनेबल फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, एक जगह से दूसरे जगह, जैसा अभी हम लोग बेसिकली यूज भी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉड, जो फ्रॉड के चांसेस हैं, ब्लॉकचेन की जो क्रिप्टोग्राफी है फुल प्रूफ है, इससे जो फ्रॉड के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। फाइनली साइबर सिक्योरिटी में इट एनहांस सिक्योरिटी बाय मेकिंग हैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इस ब्लॉक में आपको हैकिंग करना, बिकॉज एक पेज में अगर आपने कुछ किया तो दूसरे पेज में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर दूसरे पेज में एंट्री नहीं है तो ये किताब फिर खुलेगी नहीं, आप इसके ऊपर एंट्री कर ही नहीं सकते हो, वेरीफाई होगा ही नहीं। सो इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रीचेस। सो जैसा आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन जो है ये मल्टीपल तरीके से इंडस्ट्रीज में और कई डिफरेंट डायमेंशंस में इट इज मेकिंग थिंग्स मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट. In fact, blockchain have revolutionized multiple industry, shaping the future of digital transaction. So now you know कि blockchain क्या करता है, ये कैसे काम करता है और रियल वर्ल्ड में इसका क्या एप्लीकेशन है. आपका क्या सोचना है? क्या ब्लॉकचेन के कोई और डायमेंशन है जो आपको लगता है कि यूज किया जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि भारत में ब्लॉकचेन के यूज से क्या वोटिंग्स या इलेक्शन किए जा सकते हैं? Comment below and let me know. If you have liked this video, do share and subscribe. Thank you.